वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स है भैया। पेपर की जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। पेपर का कोड है 013, तो इसको आप ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको वीडियो चाहिए, तो चलिए अब आपका इंतज़ार हो जाता है ख़त्म। आज से बैक टू बैक वीडियोस आएंगी और आपका मैसेज मुझे मिल गया है 13 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट सिलेबस को कवर कर दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो एक बार चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है संस्कृत के पेपर पर। चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो, 4 हो, या फिर मुझे कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर मिले आपका, सारी वीडियोस में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और एग्ज़ाम से पहले आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आप भी 90+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं संस्कृत के पेपर में। तो चलिए अब बातों को करते हैं ख़त्म। सबसे पहले तो जो चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सारी वीडियोस, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, वो मैंने आपको करा दिया है। और कुछ क्वेश्चन ना जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, उनका ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पेपर बीए का अलग होता है, बीएससी का अलग होता है, बीकॉम वालों का बीएससी और बीकॉम वालों का तो सेम होता है, बीए वालों का अलग होता है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए उन्हें भी एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सके वैसे तो जो मैंने स्टोरी बताई है उससे रिलेट करेंगे ना आप, तो उससे रिलेट कर कर भी आप आंसर को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरीके से कुछ पूछा जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आपको 3 श्लोक दे दिए जाते हैं और 3 श्लोक में से किन्हीं 2 का आपको हिंदी उच्चारण लिखना होता है। ये तो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर ली। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आपसे पूछा जाता है भोज प्रबंध से, और भोज प्रबंध में भी बेसिकली एक संवाद है, मतलब एक स्टोरी टाइप है। मैं उसको आपको अच्छे से पूरा समझा दूंगा। भोज प्रबंध से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएंगे ना। आप भैया लिख कर आएंगे ना, 5 से 10 लाइन जब आप लिख के आएंगे ना, चाहे आपसे क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, जो स्टोरी मैं आपको बता दूंगा वो लिख के आ जाइएगा। आपके मार्क्स कुछ नहीं कटने वाला है भोज प्रबंध में, क्योंकि हमें पता है कि भैया क्वेश्चन की जो आपकी जो आंसर कॉपी है वो कैसे चेक होती है। वो सिर्फ एक बार देखी जाती है, वो भी उस पर भी कंटेंट पर नज़र डाली जाती है। कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर में क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के चांसेस 100% है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से तैयार करके जाइएगा। तो चलिए ये जो श्लोक स्टार्टिंग होता है उसको आपको कैसे याद करना है वो बता देता हूँ। लोभ है प्रतिष्ठा पाप से, परसुति लोभम एवं चय। तो ये तो बेसिकली अगर एक लाइन आपको याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना याद कर लीजिए भैया, लोभ प्रतिष्ठा, और ये याद कर लीजिए भोज प्रबंध का यह पहला ही श्लोक है। तो चलिए इतनी बात तो आपको याद हो गई होगी। ठीक उसी तरह उसी मैनर में आंसर को लिखना है। सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिख देना है। तो चलिए संदर्भ में बता देते हैं। प्रस्तुत श्लोक कवि भल्लाल सेन विरचित भोज प्रबंध की प्रथम कथा से उद्गृत है। तो भैया एक लाइन का तो आपका संदर्भ हो गया, दोबारा से पढ़ लेते हैं, आपके साथ में मैं भी याद कर लेता हूँ। तो चलिए, प्रस्तुत श्लोक कवि भल्लाल सेन, मतलब इतनी बात याद करनी है, कवि तो भल्लाल सेन है इसमें, और कहाँ से लिया गया है, भोज प्रबंध से लिया गया है, और भोज प्रबंध की भी प्रथम कथा से। तो इतनी सी बेसिकली बात आपको याद कर लेनी है। 2 नंबर की ये बात है। तो चलिए 2 नंबर तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से। और एक बात और बता देता हूँ, भोज प्रबंध में कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कोई भी श्लोक आए, संदर्भ सेम ही रहने वाला है, तो 2.5 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन तो आपको बेसिकली करने ही है भोज प्रबंध से, तो 2.5 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म है। इस संदर्भ को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं प्रसंग में, जिसमें मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, और ये स्टोरी आपको हर क्वेश्चन में
काम आएगी। तो चलिए इसमें बेसिकली हमें प्रसंग में बता देना है कि धरा नगरी के राजा सिंधुल को वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मतलब जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनको एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने भोज रखा। और भोज से ही इसको रिलेट कर लीजिए क्योंकि भोज के बारे में ही तो बात करेंगे अब। भोज जब 5 वर्ष का था तब राजा सिंधुल ने यह सोचकर अपने भाई मुंज को राज्यभार सौंप दिया कि यदि मैंने मुंज को राजा बना दिया तो मतलब भोज को राजा बना दिया तो जो उसका भाई है ना, बड़ा भाई मुंज, राज्य के लोभ में भोज को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। ये बातें कौन सोच रहा है? राजा सिंधुल अपने बेटे के बचाव के लिए। और क्योंकि लोभ व्यक्ति से कोई भी पाप करवा सकता है, इसी लोभ का इन श्लोकों में विवेचना की गई है। तो बेसिकली इतनी सी बात है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिकैप करा देता हूँ बेसिकली प्रसंग में क्या है और स्टोरी में क्या है। एक धरा नगरी के राजा होते हैं जिनका नाम होता है भैया सिंधुल। उनको वृद्धावस्था में जब वो बूढ़े हो जाते हैं एक बेटे की प्राप्ति होती है जिनका नाम उन्होंने भोज रखा। तो बेसिकली भोज से आपको याद कर लेना है। और उसके बाद वो यह सोचते हैं जब वो 5 वर्ष का ही होता है उनका बेटा कि मेरा बेटा तो भी छोटा है। और जो उसका बड़ा भाई है ना राजा का, जिसका नाम उन्होंने बताया गया है मुंज, इसको भी आपको याद कर लेना है। बेसिकली एग्ज़ाम में लिखना ही है आपको ये। तो बेसिकली वह सोचते हैं कि कहीं मेरे बेटे को मारकर मेरा बड़ा भाई स्वयं राजा ना बन जाए। इसी मतलब इतनी सी बात आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में बतानी है। क्योंकि भैया जो लोभ होता है ना, लालच होता है, वो इंसान से कोई भी पाप करा सकता है। तो चलिए आपको प्रसंग और स्टोरी कुछ कुछ समझ में आई होगी। नहीं आई तो आगे और भी तो क्वेश्चन है उसमें आपको समझ में आ जाएगी। तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो चलिए संदर्भ और प्रसंग आपको याद हो गए हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें हिंदी अनुवाद पर। हिंदी अनुवाद में बेसिकली बता देना है लोभ पाप का आधार है और लोभ ही पाप को जन्म देने वाला है। लोभ क्रोध द्वेष आदि दोषों का जनक है। लोभ पाप का मूल कारण है। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से व्यक्ति शत्रुता में प्रवृत्त होता है। विद्वान और शास्त्रों को जानने वाला भी शत्रुता के द्वारा नरक को जाता है। तो चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो बेसिकली बात की गई है लोभ पर। लोभ तो इसमें याद कर लेना है, 10-12 बार आपको लिखना ही है। लोभ पाप का आधार है। लोभ ही पाप को जन्म देने वाला है। लोभ क्रोध द्वेष आदि का जनक है। लोभ पाप का मूल कारण है। तो ये तो बेसिकली फर्स्ट 2 सेंटेंस मतलब जो इस श्लोक के पहली 2 लाइन का तो अर्थ ये हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे की 2 लाइन है उनमें क्या बताया गया है? लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से व्यक्ति शत्रुता में प्रवृत्त होता है। विद्वान और शास्त्रों को जानने वाला भी शत्रुता दोह के कारण नरक को जाता है। तो बेसिकली बुराई करनी है किसकी? लोभ को बताना है हमें बेसिकली पहले श्लोक में। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टार्ट दोबारा से कर देता हूँ, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही, चाहे बीए में आ जाए, बीएससी में आ जाए या फिर बीकॉम वालों में। एक में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है, हो सके तो दोनों में ही पूछा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अगर आपको श्लोक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे भी तो थोड़ा पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में भी एक बार बता दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही हैं। तो आपका जैसा भी फीडबैक हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं ताकि आगे उस चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब भी नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लीजिएगा। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी डबल स्टार कर देता हूँ, फेवरेट क्वेश्चन है ये दोनों, क्योंकि सिलेबस तो आपका यही है और इसी सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। मातृ पितर पुत्र भ्राता
तो इतनी सी बात आप याद कर लीजिए और भोज प्रबंध में आपको ये क्वेश्चन दिया होगा। तो चलिए इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, बेसिकली आपको श्लोक की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको देखने को मिलेगा यह श्लोक। और मातृ पिता से एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखी है, मंत्र में भी पूछा जाता है एक श्लोक। तो बेसिकली मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वो श्लोक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अथर्ववेद से पूछा जाता है मंत्र, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा जाएगा, 3 में नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, इन चीज़ों से आपको बचना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। चलिए दोबारा से आते हैं वहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहचान आपको हो गई है, संदर्भ वही जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। ये तो आपको याद हो गया होगा, हो सके तो आप कुछ ने तो रट भी लिया होगा ये। तो चलिए आइए अब प्रसंग पर बात करते हैं इसमें। दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही होगी ना, या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा वीडियो को देखना चाहते हैं, स्पीड को 1.5 या फिर 2 कर लीजिएगा। और आपका टाइम भी तो बचाना है, एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस को आप दोबारा से देख पाएँ, इसलिए स्पीड को बढ़ा लीजिएगा अगर आपको कम लग रही होगी। तो बता दीजिए प्रसंग में, अपने बालक पुत्र भोज को राजा ने बनाकर अपने भाई मुंज को राजा बनाने से पूर्व राजा सिंधु लोभ के विषय में सोच रहे हैं कि लोभ के कारण व्यक्ति माता पिता पुत्र आदि किसी भी संबंधी को मार सकता है। अतः मुझे भोज के स्थान पर मुंज को राजा बनाना चाहिए, जिससे वह लोभवश पुत्र भोज का वध न करे। तो बेसिकली वो अपने बेटे को बचाने के लिए रात में सोच रहे हैं, मतलब एक दिन पहले, कि ये जो लोभ होता है ना, वो संबंधों को महत्व ना देते हुए, मतलब चाहे वो भाई हो, माता हो, पिता हो, लोभ व्यक्ति से कोई भी पाप करवा सकता है। यही बात हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बता देनी है। तो चलिए ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो खुद से पढ़ लीजिएगा। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया गया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको इसमें समझ ना आए। तो बता दीजिए अब इसका हिंदी अनुवाद। लोभग्रस्त मनुष्य अपने माता पिता, भाई, मित्र, स्वामी अथवा सगे भाई को मार देता है। अर्थात लोभग्रस्त व्यक्ति संबंधों को महत्व न देता हुआ कितना भी बड़ा अपराध अथवा पाप कर सकता है। यही बात तो मैंने आपको प्रसंग में भी समझा दी होगी, यही बात आपको हिंदी अनुवाद में भी लिख देनी है। तो इतनी सी बात आपको बेसिकली हिंदी अनुवाद में बता देनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जिससे आपके मार्क्स एक भी नंबर कटे ही ना। तो सबसे पहले जब आप आंसर को लिखें ना, उसमें लिखना संदर्भ, और संदर्भ को लिखना ब्लैक पेन से। संदर्भ को लिखने के बाद आप नीचे की एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद आप नीचे लिखिएगा प्रसंग। प्रसंग पूरा लिखने के बाद नीचे की एक लाइन और छोड़ दीजिएगा, फिर लिखना आप हिंदी अनुवाद। और जितना भी आप लिखें, थोड़ा सा एक काम करना, अच्छे सा अच्छा लिखना, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल एक पेज में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ये, और एक पेज आपको 10 मार्क्स दे के जाने वाला है। तो बड़ा ही स्मूथली लिखना और अच्छा लिखना। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 श्लोक करा दिए हैं, और वीडियो थोड़ा सा और कराऊंगा तो लेंथी हो जाएगा। आगे के जो श्लोक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके, और नेक्स्ट पार्ट भी आज ही आ जाएगा। तो आपको अभी एक काम करना है, इस वीडियो को ना अपने 5 से 7 फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और आपके जितने दोस्तों के ग्रुप हैं ना उसमें भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए तो वीडियोस आ रही हैं, आप ही थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं भी और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको और क्या आपको हिंदी पर भी वीडियो चाहिए, तो ये भी बता दीजिएगा, हिंदी पर भी वीडियोस करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, बाय।